चलो, क्या देख रहे थे? ग्रामीण विकास में योजनाएं देख रहे थे ना? क्या देख रहे थे? योजनाएं। आज बढ़ेंगे बहुत ही बहुचर्चित और लोकप्रिय योजना, इसके बारे में, महतारी वंदना योजना। किसके बारे में? महतारी वंदना योजना के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। कब आया था? तो जब बीजेपी की सरकार आया तब यह योजना क्या किया? लागू किया गया और क्रियान्वयन किया गया। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना कब आया? 2024 में। कब आया? तो 2024 में आया। ठीक है, यहां तक सबको पता है ना? जब बीजेपी की सरकार आया तब 2024 में यह योजना लागू किया गया। कब लागू की गया? तो मार्च में। कब लागू की गया? मार्च में। ठीक है, कब? मार्च में। तो याद रखना इसका प्रारंभ कब हुआ, पूछता है डेट। प्रारंभ कब हुआ? तो कब हुआ? 1 मार्च से। कब हुआ? 1 मार्च से 2024। ठीक है, कब हुआ? 1 मार्च 2024 को। ठीक है, लेकिन पूछ देगा कि पहला किस्त कब डला, तो याद रखना कब डला? 10 मार्च। कब डला? 10 मार्च 2024 को। कब डला? 10 मार्च 2024 को डला। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उद्देश्य का। पात्रता तो सभी जानते हैं, कौन पात्रता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के निवासी महिला जिसका क्या हो गया हो? विवाह हो गया हो। उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण कर क्या करना? उनका आर्थिक सहायता करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर, आर्थिक सशक्तिकरण कर आर्थिक सहायता प्रदान करना, या फिर आर्थिक निर्भरता क्या करना? कम करना। क्या करना? कम करना। ठीक है, इसका क्या है? इस योजना का ये उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। अगर बात करूं किसका? पात्रता का। किसका? पात्रता। तो कौन होगा पात्रता? तो हम सबको पता है कि विवाहित महिला जो किस कहाँ का निवासी हो, छत्तीसगढ़ का निवासी हो, वह क्या है? इस योजना के लिए पात्र है। क्या है? पात्र है। तो पहला क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ का विवाहित महिला, विवाहित महिला जो कहाँ का निवासी हो? छत्तीसगढ़ का क्या हो? निवासी हो। क्या हो? निवासी हो। इसके लिए, इस योजना के लिए क्या है? पात्र है। क्या है? पात्र है। दूसरा क्या है इसका पात्रता की शर्त? तो जिस कैलेंडर वर्ष में क्या हो? आवेदन किया हो, तो उस कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को। कब? 1 जनवरी को वह 21 वर्ष पार कर चुका हो या 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, वह महिला को क्या होगा? इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आवेदन वर्ष, आवेदन वर्ष 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। क्या हो? 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो या फिर 21 वर्ष की हो, उस महिला को क्या होगा? महतारी वंदना योजना का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका क्या आ जाएगा? विधवा महिला। कौन सा? विधवा महिला। और कौन सा आता है? तलाकशुदा। कौन सा? तलाकशुदा हो गया। और आपका परित्यक्त महिला। कौन सा? परित्यक्त महिला भी क्या होंगे? इसके पात्र होंगे। क्या होंगे? पात्र होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? पात्रता की 3 शर्त है कि विवाहित महिला होना चाहिए और वो कहाँ का निवासी हो? छत्तीसगढ़ का निवासी हो, और जिस वर्ष वह आवेदन कर रहा है उस वर्ष के 1 जनवरी को क्या हो? वो 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हो या 21 वर्ष की हो, तभी वो क्या कर पाएगा? आवेदन कर पाएगा या फिर इस योजना का लाभ उठा पाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? कोई विधवा महिला है या फिर तलाकशुदा है या परित्यक्त महिला है, वह भी इस योजना के लिए क्या होंगे? पात्र होंगे। क्या होंगे? पात्र होंगे। ठीक है, उसके बाद इसका लाभ या फिर क्या देखते हैं हम लोग? प्रावधान। क्या देखते हैं? प्रावधान देखते हैं। तो लाभ या प्रावधान में हम सबको पता है कि प्रति माह 1000 रुपए का क्या मिलता है? इस योजना का लाभ मिलता है। ठीक है,
तो प्रति माह के हिसाब से प्रति माह 1,000 रुपए, ठीक है। वार्षिक कितना हो जाएगा, या फिर वर्ष में, ठीक है, वर्ष में कितना, 12,000, कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए का लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। कितना का, 1,000 रुपए प्रति माह। कितना, 1,000 रुपए प्रति माह की राशि क्या मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा या फिर प्रावधान है। प्रत्येक महिला को जो इस आवेदन किए हैं और विवाहित हैं उसे क्या मिलेगा, प्रति माह 1,000 रुपए मिलता है। अब अगर पूछ देगा कि कौन से किस्त मिला है घर के, तो याद रखना कब से शुरू हुआ है, मार्च से शुरू हुआ है और कंटिन्यू वहां डल रहा है, ठीक है। तो कितना किस्त क्या है, यहाँ से आप लोग हिसाब लेना, मार्च और अप्रैल चल रहे, मतलब 14-15 किस्त हो गए डलते, ठीक है। तो ये डेट याद रहेगा तो आप बता देना कि कितना किस्त डला है, कितना किस्त नहीं डला है, ठीक है। इसमें एक चीज देख लेते हैं विशेष, आपका कब, 2 फरवरी को, कब, 2 फरवरी को जब क्या हुआ, बीजेपी सरकार का जो घोषणा पत्र आया उसमें कहा गया कि महतारी वंदना योजना के लाभार्थी में जो स्व सहायता समूह के सदस्य हैं उनको कितना, 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए का निःशुल्क बोलते हैं, ऋण मुक्त, क्या इंटरेस्ट मुक्त ना, क्या मतलब कर मुक्त ऋण दिया जाएगा और उससे प्रशिक्षण भी निःशुल्क क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। तो याद रखना 3 फरवरी, कितना, 3 फरवरी 2025 के घोषणा पत्र में, किसमें, घोषणा पत्र में क्या कहा गया, तो कहा गया कि SHG अर्थात स्व सहायता समूह, ठीक है, उसमें है जो महिला उसे कितना, 2.5 लाख रुपए ऋण प्राप्त होगा। क्या होगा, ऋण प्राप्त होगा और क्या होगा, उसे निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा, ठीक है। निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ बोलेगा तो 1 मार्च 2024 को, 1 मार्च 2024। पहला किस्त कब डाला बोलेगा तो 10 मार्च को। कब डाला, 10 मार्च। उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर क्या करना, आर्थिक निर्भरता को कम करना। पात्रता कौन है, तो विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ के निवासी हो, या फिर दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, तो आपका जिस वर्ष वह आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी को वह क्या हो, 21 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। और तीसरा कंडीशन क्या है, विधवा, तलाकशुदा या प्रत्यक्त महिला भी क्या है, इस योजना के क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। प्रावधान क्या है, तो प्रति माह 1,000 रुपए क्या होगा, अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्या होगा, डलेगा। किसका पैसा, तो महतारी वंदना योजना का, ठीक है। और फरवरी 2025 को बीजेपी सरकार की घोषणा पत्र में यह कहा गया कि स्व सहायता समूह SHG, ठीक है, लाभार्थी को क्या मिलेगा, 2.5 या फिर बोल सकते हैं 2.5 लाख ऋण निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाने की क्या हुआ है, घोषणा हुआ है। क्या हुआ है, घोषणा हुआ है, ठीक है। यहां तक चलो दूसरा देखते हैं, कौन सा, दूसरा देख लेते हैं हम अपना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। कौन सा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा दिख रहा होगा, पेंशन योजना, हेडिंग दिख रहा है ना जी, हाँ ठीक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है पूछेगा तो, दूसरा देख लेते कौन सा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसका उद्देश्य क्या है बोलेगा, तो जो निःशक्त जन है या फिर बौने काठी के लोग हैं उसे क्या मिलेगा, इसका आर्थिक सहायता देना। क्या करना, आर्थिक सहायता देना। तो उद्देश्य हम लिखेंगे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो निःशक्त व्यक्ति हैं या बौने व्यक्ति हैं उसको क्या करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वह अपने जीवन को क्या कर सके, सम्मान पूर्वक
जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना, आर्थिक सहायता करना। ठीक है, तो लिखेंगे गरीबी रेखा से, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जीवन यापन करने वाले निःशक्त व बौने व्यक्ति को क्या करना, व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर, आर्थिक सहायता प्रदान कर क्या करना, सम्मान प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता करना। ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक या फिर सम्मानपूर्ण जीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता, इसका ये क्या है, उद्देश्य है किसका, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का। ठीक है, क्या है बोलेगा, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त या फिर बौने काठी के जो व्यक्ति होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना क्या है, इस योजना का उद्देश्य है, ताकि वह समाज में अपना सम्मानपूर्ण क्या कर सके, जीवन यापन कर सके, क्या कर सके, जीवन यापन कर सके। ठीक है, पात्रता क्या है बोलेगा, तो क्या चीज, पात्रता। ठीक है, तो यहीं पास आएगा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, तो बीपीएल से कार्ड से क्या हो, नीचे जीवन यापन करने वाले क्या, निःशक्त व्यक्ति और बौने काठी के लोग को क्या करना, आर्थिक सहायता करना, या फिर वो क्या होगा, वो उस योजना का लाभ ले सकते हैं, वो पात्रता होंगे। ठीक है, तो कौन होंगे, तो बीपीएल कार्ड से नीचे, ठीक है, निम्न श्रेणी के, कौन, निम्न श्रेणी के, कितने वर्ष बोलेंगे, तो आपका कितना वर्ष आ जाएगा, आपका 6 से कितना वर्ष, 14 की 13, 6 से 17 वर्ष, कितना, 17 वर्ष, याद रखना। ठीक है, 6 से 14 वो शिक्षक अधिकार वाला है ना, 6 से 17 वर्ष, या लेकिन जो 6 से 14 वर्ष के है और जो क्या नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, क्या नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, या फिर शिक्षा करना छोड़ दिए हैं, वो क्या होंगे, इसके लिए पात्र नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, पात्र नहीं होंगे। 6 से 14 वर्ष वाले जो अध्ययनरत नहीं है, क्या है, नहीं है, अध्ययनरत नहीं है, वो इसके लिए पात्र नहीं होगा, इसके लिए क्या नहीं होगा, पात्र नहीं होगा। लेकिन 6 से 17 वर्ष के व्यक्ति क्या होंगे, इस योजना के पात्र होंगे, लेकिन वही व्यक्ति होंगे या फिर वही होंगे जो 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत आ रहे हैं और वो अध्ययनरत हैं। अगर अध्ययनरत नहीं है तो इसका लाभ नहीं ले सकते, इसका लाभ नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है आपका, तो 18 वर्ष के क्या होने चाहिए, निःशक्त व्यक्ति अगर है तो उसे क्या होगा, इस योजना का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। या फिर क्या होगा, आपके जो बौने व्यक्ति हैं, क्या है, बौने व्यक्ति हैं, वो भी इस योजना के क्या होंगे, पात्र होंगे, क्या होंगे, पात्र होंगे। लाभ कितना मिलता है बोलेगा, तो ये लाभ भी मिलता है कितना, 500 रुपया, कितना, 500 रुपए प्रति माह, क्या मिलता है, 500 रुपए प्रति माह क्या होता है, इसे लाभ मिलता है, या फिर राशि, सहायता राशि क्या होता है, प्रदान होता है। ठीक है, अगर विशेष में लिखना चाहो तो यह राज्य द्वारा संचालित है, किसके द्वारा, राज्य द्वारा संचालित योजना है, किसके द्वारा, राज्य द्वारा संचालित योजना है। अगर डाटा का बात करूं 2023-24 का, तो 4.32 लाख लोग क्या हो, हितग्राही क्या हुए, लाभान्वित हुए या फिर आवेदन किए थे, कितने, तो 2023-24 में कितने, 23-24 में कितने, 4.32 लाख लाभार्थी क्या हुए थे, इसके लाभ लिए थे, क्या लिए थे, लाभ लिए थे। तो याद रखना 2023-24 का कितने लोग व्यक्ति, तो 4.32 लाख, अर्थात 4,32,000 व्यक्ति क्या हुए थे, इस योजना के लाभ लिए थे, क्या लिए थे, हितग्राही हैं जो क्या हुए थे, इस योजना के
लाभान्वित हुए थे। ठीक है, दो योजना देखिए अभी तक, कौन कौन सा, एक बहुचर्चित योजना जिसे कहा जाता है महतारी वंदना योजना, और दूसरा देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। क्या देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। अगला देखेंगे कौन सा, सुखद सहायता योजना। कौन सा, सुखद सहायता योजना। यह भी महिला के लिए है। वह महिला जिसकी क्या हो गया, विधवा हो गया है या फिर वो परित्यक्त महिला है, उसे क्या करना, आर्थिक सहायता देना, ताकि समाज में वह क्या कर सके, सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। चलो इसे नोट करो, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तीसरा कौन सा देखेंगे, तीसरा देखेंगे हम कौन सा, सुखद सहायता योजना। कौन सा देखेंगे, तो सुखद सहायता योजना। ठीक है, कौन सा देखेंगे, सुखद सहायता योजना। उद्देश्य क्या है इसका, क्या है उद्देश्य, क्या है पूछेगा, तो इसका उद्देश्य है जो विधवा महिला है या फिर परित्यक्त महिला है, उसे क्या करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वह समाज में अपना सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो देखो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, कौन सा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कौन, आपका विधवा महिला, कौन, विधवा या फिर परित्यक्त महिला। कौन, परित्यक्त महिला को क्या करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्यों, क्योंकि वह समाज में क्या कर सके, वह भी सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। क्या कर सके, सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। ठीक है, अगर बात करें इसकी पात्रता का, किसका, इसकी पात्रता का, तो कौन होगा पात्रता, विधवा महिला और परित्यक्त महिला। कौन होगा, विधवा महिला और परित्यक्त महिला। ठीक है, तो कौन से महिला जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, कौन, गरीबी रेखा से जीवन नीचे जीवन यापन कर रहे, कितने वर्ष की, तो कितना वर्ष आएगा जी, 18 वर्ष से, 18 से अभी तक पढ़ रहे हैं ना, तो 39 तक होगा, कितना, 39 तक, कितने वर्ष का, तो 18 से कितना, 39 वर्ष की विधवा महिला। ठीक है, विधवा महिला, याद रखना ना, गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले को ही मिलेगा। ठीक है, ना कि कोई अमीर में है या फिर गरीबी रेखा से ऊपर है उसे नहीं मिलेगा, याद रखने से। ठीक है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा लिख रहा हूँ कि 13 से 39 वर्ष की किसको, विधवा महिला को, किसको, विधवा को, या फिर लिख देता हूं विधवा महिला, क्या मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। और दूसरा है आपका कौन सा, 18 वर्ष, 18 वर्ष या अधिक, या इससे अधिक कौन सा, परित्यक्त महिला क्या होंगे, इसके पात्र होंगे। क्या होंगे, परित्यक्त महिला क्या होंगे, पास होंगे, इस योजना का लाभ ले सकते हैं महिला। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो, पेंशन या फिर लाभ, क्या चीज, पेंशन या फिर लाभ कितना मिलता है, तो इसे मिलता है कितना, 500 रुपया प्रति माह। कितना, 500 प्रति माह का क्या मिलता है, इसे लाभ मिलता है। किसे, जो बीपीएल कार्ड के नीचे जीवन यापन करने वाले जो विधवा महिला है या फिर जो परित्यक्त महिला है उसे। ठीक है, और विशेष में यह भी योजना किसके द्वारा संचालित है, तो राज्य शासन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो राज्य शासन द्वारा। तो विशेष में कब लिख लेना, राज्य द्वारा संचालित। लाइट का प्रॉब्लम बहुत है जी अभी। ठीक है, तो यह क्या है, यह योजना राज्य द्वारा संचालित योजना है। याद रखना, पिछला भी क्या, किसके द्वारा संचालित था, राज्य द्वारा। महतारी वंदना योजना भी किसके द्वारा संचालित है, राज्य द्वारा। किसके द्वारा, राज्य द्वारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा, आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, कौन सा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना। चलो देखते हैं इसको। ठीक है, आरंभ कब हुआ बोलेगा तो कब हुआ 1995 में। कब हुआ 1995 में शुरुआत, शुरुआत होता है कि शुरुआत होता है, देख लेना ना। शुरुआत कब हुआ तो कब हुआ 15 अगस्त 1995 में। कहाँ हुआ तो पूरे भारत में। कहाँ हुआ पूरे भारत में। कब हुआ तो 15 अगस्त 1995। ठीक है, यहां तक। अगर बात करूं किसका छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में कब शुरुआत हुआ तो यह हुआ कब नवंबर में। कब हुआ नवंबर में। कितने नवंबर को बोलेगा तो कितने नवंबर, सॉरी नवंबर बोलता हूं, अक्टूबर में। कब अक्टूबर में। तो कितने कितने अक्टूबर बोलेगा तो 1 अक्टूबर सन 1995 में। कब हुआ 1 अक्टूबर 1995 में। कहां प्रारंभ हुआ तो छत्तीसगढ़ में। कहां हुआ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब इसका क्या हुआ नाम परिवर्तन भी हुआ। क्या हुआ नाम परिवर्तन हुआ। कब हुआ पूछेगा नाम परिवर्तन। ठीक है, कौन सा नाम परिवर्तन होता है तो इंदिरा गांधी को हटा देता है। क्या करता है इंदिरा गांधी को हटा देता है और इसका नाम रख देते हैं क्या चीज राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। वृद्धावस्था पेंशन योजना, पेंशन योजना। ठीक है, कब किया गया तो याद रखना 19 नवंबर को। कब 19 नवंबर को और 2000 कब 7 में। कब किया गया हाँ ठीक है ना जी 7 है। क्या है 7 है 19 नवंबर 2007 को। ठीक है, कंफ्यूज मत हुआ करो। हाँ ठीक है, तो कब हुआ 19 नवंबर 2007 को क्या किया गया राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में इंदिरा गांधी को हटा दिया, बाकी को एज इट इज रख दिया और कर दिया क्या चीज राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। क्या कर दिया राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, चलो इसके पात्रता देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं पात्रता। ये याद रखना नाम परिवर्तन को छत्तीसगढ़ में कब हुआ और शुरुआत कब हुआ। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं पात्रता। पात्रता में क्या आ जाएगा वही फिर से बीपीएल कार्ड के नीचे या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध को क्या करना पेंशन या फिर आर्थिक सहायता करना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध को, किसको वृद्ध को आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या करना आर्थिक सहायता देना या फिर आर्थिक सहायता क्या करना प्रदान करना। इस क्या है सॉरी मैं पात्रता बोल दिया। ये क्या आ जाएगा आपका उद्देश्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका उद्देश्य। क्या हो जाएगा उद्देश्य क्या हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों को क्या मिलेगा आर्थिक सहायता देना। ये क्या है इस योजना का उद्देश्य है। क्या चीज है योजना का उद्देश्य है। ठीक है, अब बात करेंगे किसका पात्रता का। पात्रता का तो इसमें आ जाएगा 1 अप्रैल को। कब 1 अप्रैल 2011। कब जनगणना उसी समय हुआ था ना 2011 में। कब हुआ था 2011 में। तो 1 अप्रैल 2011 से बीपीएल कार्ड धारक को या फिर उससे नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध को, किसको 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध को। तो 1 अप्रैल 2011 से कब 1 अप्रैल 2011 से गरीबी रेखा। ठीक है, किससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने वर्ष के तो 60 वर्ष के। कितने 60 वर्ष के बाद जो भी वृद्ध होंगे। ठीक है, क्या होंगे वृद्ध 60 वर्ष के बाद जो वृद्ध होंगे उससे क्या क्या होगा इसके पात्रता होंगे। इस योजना के क्या होंगे पात्रता होंगे, पात्र होंगे या फिर लाभार्थी होंगे। ठीक है, कब से तो 1 अप्रैल 2011 से
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्ध, ठीक है। तो 60 वर्ष के अधिक ना, 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक वृद्ध को, किसको, वृद्ध को क्या होगा, इस योजना को पात्र मिलेगा, चाहे वह जेंट्स हो या फिर लेडीज हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, ठीक है। अब बात करते हैं कैसा कैसा लाभ मिलेगा। तो 60 वर्ष से कितने वर्ष तक, 79 वर्ष तक, कितने, 60 से 79 मतलब 79 ना, 79 के बाद 80, 89 79 में बहुत कंफ्यूज, 60 से 79 वर्ष तक कितना मिलेगा आपको, 500 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। और इसमें से, ठीक है, इसमें से केंद्र कितना देगा और राज्य कितना देगा, ये भी बात है, ठीक है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों द्वारा क्या है, संचालित है। तो केंद्र इसमें कितना देगा और राज्य कितने देगा। तो याद रखना, इसमें अगर आप 60 से 79 वर्ष हो तो इसमें केंद्र से मिलेगा कितना, 200, और राज्य से मिलेगा आपको 300 रुपए। कितना, 200 और 300। दूसरा कंडीशन ये है, अगर आप कितने वर्ष के, 80 वर्ष से या फिर उससे ऊपर के वृद्ध हो, कितने, 80 से या फिर उससे ऊपर के वृद्ध हैं, उसे कितने मिलेगा, 650 रुपया। कितना मिलेगा, 650 रुपए का क्या मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगा। और इसमें अगर पूछेगा तो 500 रुपए किसका हो जाएगा, आपका केंद्र द्वारा हो जाएगा, और कितना, 150 रुपए आपको किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा क्या होगा, दिया जाएगा, ठीक है, क्या होगा, दिया जाएगा। एक बार देख लेते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरुआत कब हुआ, तो 15 अगस्त 1995 भारत में, पूरे इंडिया में, छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ, तो 1 अक्टूबर 1995 में, ठीक है। तो मंथ का डिफरेंस है और सन वही है, याद रखना। नाम परिवर्तन होता है कब, 19 नवंबर 2007 को। कौन सा, तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसमें इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया और एज इट इज क्या हुआ, रख दिया गया। उद्देश्य क्या है, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध को आर्थिक सहायता देना, ताकि वह अपनी सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। क्या कर सके, जीवन यापन कर सके। पात्रता क्या है, तो 1 अप्रैल 2011 के बाद से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध होंगे, वह क्या होंगे, इसके पात्र होंगे। लाभ कैसा मिलेगा, तो 60 से 79 वर्ष है ना, वर्ष के अगर है तो कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। उसमें से केंद्र 200 देगा और राज्य कितना, 300 देगा। टोटल कितना, 500। अगर 80 वर्ष से ऊपर हो आप तो कितना मिलेगा, 650 रुपया। उसमें से केंद्र कितना देगा, 500, और राज्य कितना देगा, 150। कितना देगा, 150। ठीक है यहां तक। चलो चलो इसे नोट करो, फिर देखेंगे नेक्स्ट 2 और देख लेते हैं, बस उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। आज का 5वां योजना कौन सा पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। कौन सा, विकलांग पेंशन योजना, ठीक है, विकलांग पेंशन योजना। एक और देखेंगे इंदिरा गांधी संबंधित, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना। उसके बाद इंदिरा गांधी वाला योजना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, ठीक है। आरंभ कब हुआ बोलेगा तो फरवरी 2009 को। कब हुआ, फरवरी 2009 को, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो कब हुआ बोलेगा तो फरवरी कब, 2009 को। कब हुआ, फरवरी 2009 को, ठीक है। पात्रता की बात करें, किसके पात्रता, या फिर देख लेते हैं क्या चीज, उद्देश्य। क्या चीज देख लेते हैं, उद्देश्य। अब स्पष्ट है किसके लिए योजना है, विकलांग लोगों के लिए। किसके लिए है, विकलांग लोगों के लिए। तो क्या लिखेंगे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, ठीक है, किसके लिए है योजना, गरीबी रेखा से नीचे या के नीचे जीवन यापन करने वाले, जीवन यापन करने वाले, किसे, निशक्त या फिर किसे, निशक्त या फिर बहु निशक्त, ठीक है, विकलांग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो गंभीर एवं बहु निशक्त, गंभीर एवं बहु निशक्त व्यक्तियों को क्या करना, आर्थिक सहायता देना। क्या करना,
आर्थिक सहायता प्रदान करना, क्या है ये इसका उद्देश्य है। याद रखना, उद्देश्य को भी पूछ दिया जाता है प्रश्न में, इसीलिए मैं उद्देश्य को बता रहा हूं ना। ठीक है, डायरेक्ट बोल देता विकलांग लोगों के लिए आर्थिक सहायता करना, लेकिन ये याद रखना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के, ठीक है, जो गंभीर एवं बहु विकलांगता है उसे क्या मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगा। अब बात करें इसके पात्रता कौन रहेगा, ठीक है, कौन पात्रता, तो याद रखना बीपीएल कार्ड धारक, कौन बीपीएल कार्ड धारक 18 से कितने वर्ष, 18 से जी ठीक 79 वर्ष, ठीक है, बीपीएल कार्ड धारक कितने वर्ष से, 18 से 79 वर्ष के, कौन, अगर बात करूं बहुविकलांगता, किसका, बहु विकलांग या बहु निःशक्त कितना होगा 80%, कितना 80%, या फिर कौन सा जो निःशक्त व्यक्ति हैं, क्या है निःशक्त व्यक्ति हैं, या फिर बहुविकलांगता बोलेंगे तो याद आएगा 40, कितना आ जाएगा 40, एक किसके लिए 80 वर्ष था, निःशक्त के लिए, किसके लिए, गंभीर निःशक्त के लिए, गंभीर निःशक्त जो 80% क्या है विकलांग है, और एक आएगा आपका बहुविकलांग, कौन बहुविकलांग जो कितना परसेंट 40% विकलांग है, उसे कितना मिलेगा लाभ मिलेगा, कितना का लाभ मिलेगा, तो 500 रुपया, कितना का 500 रुपए का क्या मिलेगा लाभ मिलेगा, या फिर इसे क्या मिलते हैं आर्थिक सहायता, क्या लिखते हैं आर्थिक सहायता क्या होगा इसे प्रदान करेगा। ठीक है, अब ये भी किसके द्वारा है, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा है, ठीक है, लेकिन ये किसके द्वारा संचालित है, राज्य द्वारा। ठीक है, इसका अनुपात पूछेगा तो कितना है 500 में 300 अनुपात 200, मतलब 300 केंद्र का है और 200 किसका है राज्य का है। ठीक है, तो 300 किसका है केंद्र का और 200 किसका है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, अब इसी में एक नोट करके लिख लेना, ठीक है, क्या करके नोट करके लिख लेना, अगर 80 वर्ष से ऊपर है, क्या है 80 वर्ष से ऊपर जो निःशक्त या विकलांग व्यक्ति हैं उसे 500 रुपया क्या मिलेगा प्रति माह आर्थिक सहायता मिलेगा, क्या मिलेगा आर्थिक सहायता। और जो कौन देगा बोलेगा तो केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा, इसमें राज्य सरकार क्या होगा शामिल नहीं होगा। कौन देगा, अगर 80 वर्ष से ऊपर के विकलांगता है उसे कितना मिलेगा 500 रुपया प्रति माह क्या मिलेगा आर्थिक सहायता मिलेगा। कौन देगा केंद्र सरकार, कौन देगा केंद्र सरकार। कब आरंभ हुआ तो फरवरी 2009 को। उद्देश्य क्या है तो जो गंभीर एवं बहुनिःशक्त व्यक्तियों हैं उसको क्या करना आर्थिक सहायता प्रदान करना जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पात्रता क्या है तो बीपीएल से 18 से 79, ठीक है 79 वर्ष के गंभीर एवं निःशक्त व्यक्ति जो 80% विकलांग है और बहुविकलांग जो कि 40% से है उससे क्या मिलेगा 500 रुपए की आर्थिक सहायता। अनुपात क्या है केंद्र और राज्य का, तो केंद्र का 300 और अनुपात उसका क्या है राज्य का 200 रुपया, कितना 200 रुपया। ठीक है, यहां तक। चलो एक लास्ट देख लेते हैं इंदिरा गांधी संबंधित कौन सा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ठीक है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, इसका भी शुरुआत कब हुआ बोलेगा तो फरवरी 2009 में। कब हुआ फरवरी 2009 में। ठीक है, कब हुआ फरवरी 2009 में। प्रारंभ कब हुआ इस योजना का पूछेगा तो फरवरी कितना 2009 में। कब हुआ फरवरी 2009। जितना भी अगर योजनाएं होंगे और पुराना से रिलेटेड होंगे तो याद रखना वो अधिकतर क्या है इंदिरा गांधी से रिलेटेड आएगा, वो 2009-10 से पहले का ही रहेगा। क्या रहेगा पहले का ही रहेगा, जितना भी योजनाएं हैं वो जो पुराना है वो। ठीक है, ठीक है, कैसे मिलता है इतना सारा योजना हर एक को, तो देखो अगर वही है जैसे आपका राष्ट्रीय पेंशन योजना है ना वृद्धावस्था वाला वो हो गया, या फिर मुख्यमंत्री पेंशन योजना है वो, दोनों में से किसी एक का ही लाभ मिलेगा, दोनों को लाभ नहीं मिलेगा। याद रखना उस समय केंद्र सरकार चलाया था। अब कौन मुख्यमंत्री पेंशन योजना किसके लिए है वो जो स्टेज है उसके स्टेट है उसके लिए है ना वो, अगर उसमें अगर मिल रहा है योजना तो इसका क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, किसी एक ही योजना का क्या होगा उसको
लाभ मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो, अब ये प्रारंभ कब हुआ? फरवरी 2009 में, ठीक है। अगर पूछ देगा क्या चीज, इसका उद्देश्य क्या है, क्या चीज उद्देश्य क्या है, तो हम सबको पता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, इसके गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विधवाओं के लिए, किसके लिए? विधवा महिलाओं के लिए। महिलाएं को क्या करना? आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या करना? आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके क्या है? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। अगर बात करूं किसका, पात्रता को, तो बीपीएल परिवार के 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाएं क्या होंगे? इसके लिए पात्र होंगे। क्या होंगे? पात्र होंगे। पात्रता, बीपीएल परिवार, कौन सा? बीपीएल परिवार, ठीक है। कितने वर्ष के? परिवार के 40 से कितने वर्ष? 79 वर्ष। 79 वर्ष है कि 60 वर्ष है जी? 79 ना, अभी तक कितना पढ़ा रहा हूं? 79 वर्ष के विधवा महिलाएं, इसको क्या मिलेगा? इसके लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? 500 रुपया। कितना मिलेगा? 500 रुपया। लाभ कितना है? 500 रुपए। कितना है? 500 रुपए। कितना है? 500 रुपए। बस इतना याद रखना, अभी तक मैं जितना भी पढ़ाया हूँ लगातार, सुखद सहायता योजना के बाद से, चाहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना हो, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, सब किसके द्वारा संचालित है? केंद्र द्वारा संचालित योजना है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। कौन कौन से? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, ठीक है, या फिर विकलांगता पेंशन योजना, और कौन सा? ये वाला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना होगा जी, इसको सुधार लेंगे ना। विधवा पेंशन योजना, ये सब किसके द्वारा संचालित है? तो केंद्र द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र द्वारा संचालित योजना है। किसके द्वारा संचालित योजना है? केंद्र द्वारा संचालित। सभी योजनाएं क्या हुआ, समझ में आया? ठीक, चलो आज बस इतना ही रखते हैं। कल हम इकाई 1 के जितने भी योजना है उसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे? इकाई 1 कंप्लीट करेंगे। कब? कल के क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौन सा? इकाई नंबर 2। कौन सा? इकाई नंबर 2। तो कल में क्या हो जाएगा? इकाई 1 क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और दोनों क्यों नहीं आ रहे हैं? वो विकास और राहुल शादी हो रहा है, शादी भी जरूरी है भाई, ठीक है। चलो बता देना, इकाई 1 क्या होगा? कंप्लीट होगा। हो गया, शादी के बच्चे है। आज लास्ट है ना, कल से क्या करेंगे? वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट सबको पता है, टाइम नहीं है आपके पास शादी विवाह मनाने का, अगर आपको कोई भी एक पोस्ट चाहिए तो, ठीक है। चलो कल क्या देखेंगे? आगे का जो बात कर रहा था मुख्यमंत्री वाला, मुख्यमंत्री के द्वारा जितने भी पेंशन योजना है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इकाई 1 कंप्लीट हो जाएगा।